एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 जो कि हमारा वर्क एंड एनर्जी था वो कंप्लीट कर लिया है और हम अपने फिज़िक्स के लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं जो कि है साउंड चैप्टर 5। ठीक है, तो हम अपने इस न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द सेंसेशन फेल्ट बाय ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। It is a form of energy. Sound is a form of energy which make us hear. ठीक है, जो हमारे ईयर्स के द्वारा जो भी सेंसेशन फील होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं? साउंड। मतलब हम जो भी सुन पा रहे हैं वो किसके हेल्प से सुन पा रहे हैं? अपने ईयर्स की हेल्प से। और जो हमें सुनाई दे रहा है वो क्या है? एक प्रकार का साउंड ही है ना। ठीक है, और साउंड हमारा क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर। गॉट इट? ठीक है, एनर्जी है एक, साउंड हमारी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी हमने देखा था ना, कोई भी काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है उससे हम एनर्जी कह रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने एक ड्राइंग ली है, मतलब एक पिक्चर लिया है आपके एनसीईआरटी बुक से। उसमें क्या है कि एक यहाँ पर वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है। ये एक बॉल आई जो कि हमारी टेनिस बॉल है। जब वो इससे टकराएगी तो इसका जो भी फॉर्क है ये क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। और वाइब्रेट करने की वजह से क्या होगा? साउंड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही दिखा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके वाइब्रेशन की वजह से हमें कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जिसे हम सुन सकते हैं। गॉट इट? अब देखते हैं साउंड ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स। जो हमारी साउंड है वो कैसे ट्रेवल कर रही होती है? किसी वेव के फॉर्म में। ठीक है, अब वो वेव लॉन्गिट्यूडनल भी वेव हो सकता है और ट्रांसवर्स वेव भी हो सकता है। गॉट इट? तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। वेव होती क्या है? अ वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट देयर बीइंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स। जो वेव होता है वो एक जो भी वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है किसी भी सब्सटेंस में, तो उससे क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब ताकि हमें वो सुनाई दे। जैसे ये देखो, यहाँ पर हमने ये लिया था, ये एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे। तो यहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा था, और जब वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा था तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, और वो साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पर किसी मीडियम, मतलब जो हमारे मीडियम है वो कांटेक्ट में हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लाइक जुड़े हुए हों। ठीक है, वो अपने आप ट्रेवल कर रहा होता है, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस में रहता है कि इतने, मतलब पास में कोई सब्सटेंस है तो ज़्यादा साउंड ट्रेवल हो सुनाई देगा हमें, और दूर पे है तो कम देगा। गॉट इट? तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, इसे देखते हैं क्या लिखा है। When a wave passes through a medium, the medium itself doesn't move. जब कोई हमारा जो वेव हो रहा होता है वो किसी मीडियम से जा रहा होता है तो जो मीडियम है वो खुद नहीं मूव कर रहा होता है। ठीक है, along the direction of wave, only the particles of medium vibrate about their fixed position. जो उनकी पोजीशन है उसी पोजीशन के पास वो क्या कर रहे होते हैं? अपने पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे हमने स्ट्रिंग वाले एग्जाम्पल में देखा था कि जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क हो रहा था वो क्या कर रहा था? वाइब्रेट कर रहा था, और जब वो वाइब्रेट कर रहा था तो उसी की वजह से साउंड क्रिएट हो रहा था। तो यही वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि ऑब्जेक्ट खुद नहीं मूव कर रहे होते हैं, बल्कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और उनके वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्रिएट हो रहा होता है। गॉट इट? तो देखो, दो टाइप्स ऑफ वेव होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हम समझते हैं सबसे पहले। अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हो रहा होता है कि जो हमारे पार्टिकल हैं वो एक ही डायरेक्शन में आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और इन वेव्स की वजह से हमारा जो साउंड हो रहा होता है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है।
ठीक है। जो हमारी साउंड वेव होती है वो एक लॉन्गिट्यूडनल ही वेव होती है, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप लोग। देखो यहाँ पर डायग्राम से भी मैंने शो किया है कि ए से बी हमारा जो वेव है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे मूव हो रहा है, आगे और पीछे, ठीक है, बैक एंड फोर्थ इन सेम डायरेक्शन। गॉट इट। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। Longitudinal waves can be produced in all three media: solid, liquid and gases. जो हमारा longitudinal wave होता है वो तीनों मीडियम्स में प्रोड्यूस होता है। हमारे तीन मीडियम्स क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अब देखो की पॉइंट्स कुछ है। द वेव विच ट्रेवल अलोंग अ स्प्रिंग व्हेन इट इज पुश्ड एंड पुल्ड at one end are called longitudinal waves, ठीक है। जो हमारी स्प्रिंग होती है, जैसे हमारी स्प्रिंग है, ठीक, अगर स्प्रिंग हमारी क्या हो रही होती है, या तो हमारी पुश करते हैं हम उससे या फिर हम उससे पुल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर देखते हैं हम ना कि स्प्रिंग होती है, कोई भी हम उसे पुश करें, कंप्रेस करें या फिर एक्सपेंड कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में कुछ वेव्स क्रिएट हो रही होती हैं। और ये जो वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है। मतलब जो स्प्रिंग में वेव प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इफ फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग इज मूव टू एंड फ्रो कंटिन्यूअसली then longitudinal waves consisting of alternate compression and rarefaction travel along spring. कंप्रेशन मतलब कि हम उसे दबा रहे हैं और रेयरफैक्शन मतलब एक्सपेंड कर रहा है। तो ये हमारे जो स्प्रिंग में हो रही होती है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। अब देखो एयर में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है वो किस वेव की वजह से हो रहा होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। मतलब जो हमारा एयर मीडिया है, जो हमारी सराउंडिंग है, उसमें जो भी हमारे साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं उसमें कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन साउंड वेव पासिस थ्रू एयर द पार्टिकल्स ऑफ एयर वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ हो रहा है मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव आ गया, ठीक है। पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव, मतलब जिस डायरेक्शन में साउंड वेव है। Hence, medium particles vibrate back and forth in horizontal direction. देखो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव में ही देखा था कि जो हमारी वेव हो रही होती है वो आगे पीछे मूव कर रही होती है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ साउंड। जिस डायरेक्शन में साउंड होता है उसी डायरेक्शन में हो रहा होता है। गॉट इट। तो जो हमारी एयर में जो भी वेव प्रोड्यूस हो रही होती है वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो रही होती है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा है, ठीक है। ये नोट पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है कि हमें वॉल्यूम कब ज़्यादा आएगी और वॉल्यूम कब कम आएगी, ठीक है। इन कंप्रेशन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोजर। कंप्रेशन के टाइम क्या होता है, कोई भी मीडियम में उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, पास होंगे, कंप्रेस कर रहे हैं मतलब दबा रहे हैं, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, क्लोज होंगे। And there is a momentary reduction in volume of medium and vice versa in rarefaction. तो जब मीडियम के जो पार्टिकल होंगे वो पास होंगे, मतलब ज़्यादा हमारा जो साउंड है वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहा होगा, तो इस समय क्या होता है, वॉल्यूम में रिडक्शन आता है, मतलब वॉल्यूम क्या होती है, घट जाती है। वही रेयरफैक्शन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, दूर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। गॉट इट। यही इस नोट पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है कि हमें ज़्यादा वॉल्यूम कब सुनाई देगा और कम वॉल्यूम कब सुनाई देगा। गॉट इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।